वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन जमुना तीरवनचारी जमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय पंचतत्व। जय जय पंचतत्व जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय सुदर्शन। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय सुदर्शन। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें
स्वामी नयन पथगामी गामी भव तुम्हें जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। पिताय गौर हरि सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सतीश डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु परंपरा की जय। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षट गोस्वामी प्रभु की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर नित्य श्री कृष्ण बलराम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज गुरु एंड गौरांगा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। और आज का श्लोक, ये अध्याय का नाम है। अध्याय है पहला और अध्याय का श्लोक क्रमांक है 10। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं वैष्णवी अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं
बलं भीमाभिरक्षितं वैष्णवी बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्रिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं श्रील प्रभुपाद बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्रिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। अपर्याप्तम अपरिमेय तत् वह अस्माकं हमारी बलम शक्ति विष्णु पितामह द्वारा अभिरक्षितम भलीभांति संरक्षित पर्याप्तम सीमित तो लेकिन इदम यह सब एतेषां पांडवों की बलम शक्ति भीम द्वारा अभिरक्षितम भलीभांति सुरक्षित हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य, यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो
करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः नमस्ते। हरे कृष्णा। तो श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय से श्री कृष्ण बलराम और श्री श्री वृंदावन धाम के श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ पे उपस्थित जितने भी वैष्णव और वैष्णवीगण हैं सभी के श्री चरणों में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और आप ही सबसे कृपा की याचना करता हूँ। जो ये मेरे लिए तो परम सौभाग्य है, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप के प्रथम अध्याय के 10वें श्लोक के बारे में चर्चा करने का ये सुअवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन इसको हम सुचारू रूप से तभी कर सकते हैं जब आप सब वैष्णवीगण मुझ अधम पतित पे कृपा करेंगे, ताकि हमारे मुख से उसी वाणी का प्रयोग हो जो साधु गुरु शास्त्र के द्वारा सम्मत हो, हमारा अपना निजी कोई मंतव्य न हो। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है इस भगवत गीता की कक्षा में। तो श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से निःसरित एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में जब इस धरा धाम पे आए और अपनी लीला को संवरण किए तो भगवान की अनंत देन है। अनंत देनों में से जो है सबसे अच्छी शिक्षा है जो मानव जाति के लिए, वो है भगवत गीता जैसा ग्रंथ। श्रीमद् भगवत गीता में एक ऐसा टैबलेट बनाए हैं भगवान, जो इस टैबलेट में मल्टी विटामिन्स मल्टी मिनरल्स सब कुछ हैं। कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो भगवान ने इस टैबलेट में छोड़े, वो है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता इस ब्रह्मांड के सारे प्रश्नों के उत्तर देता है। अगर कोई व्यक्ति इस ग्रंथ को अपने जीवन में अपनाता है, इसका पठन पाठन करता है, चाहे इसका वितरण करता है, तो स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण उन पे कृपावान होते हैं। क्योंकि भगवान का अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है जिस पे भगवान की कृपा होगी। क्योंकि नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, भगवान अपनी योग माया शक्ति से अपने आप को ढक के रखते हैं। जो व्यक्ति वही जो भगवान को देखने का क्वालिफिकेशन क्या है, अपनी तरफ से केवल प्रयास। लेकिन जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे ना, तो हम भगवान को नहीं देख सकते या भगवान के इस दिव्य ग्रंथों को समझ नहीं सकते। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने इस भूमिका में लिखे हैं, श्रीमद् भगवत गीता को समझने के लिए हमें एक गुरु परंपरा सिस्टम से इसको समझना होगा। कोई अपनी मत से या अपनी विद्वता से इसको समझने का प्रयास करेगा ना, तो भगवत गीता ग्रंथ नहीं समझ सकता। क्योंकि ये भगवत गीता भक्ति से समन्वित ग्रंथ है, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। और भक्ति ज्ञान योग और कर्म योग से बहुत ऊंची है। यही एक माध्यम है भक्ति योग, जिसके माध्यम से हम ठाकुर जी तक पहुंच सकते हैं। और कोई मार्ग है ही नहीं जिससे थ्रू हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। तो ये श्रीमद् भगवत गीता भक्ति से ओतप्रोत ग्रंथ है, जो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा आज हमारे हाथ में है। अगर श्रील प्रभुपाद हम सब पे कृपा नहीं किए होते तो ये श्रीमद् भगवत गीता जो 700 श्लोकों से समन्वित ग्रंथ है, जिसमें भगवान स्वयं 574 श्लोक बोले हैं, तो ये बहुत ही पवित्र ग्रंथ है जिसको अपने जीवन में हमें इसके भगवत गीता कौन सा ग्रंथ है, इसको अपने जीवन में आचरण करने का ग्रंथ है। और भागवतम वो ग्रंथ है श्रवण करने का ग्रंथ है। भगवत गीता सुन करके सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई करना होता है, लेकिन भागवतम पीना है, श्रवण करना है। समझ रहे ना? तो इसलिए ये भगवत गीता बहुत ही पावरफुल ग्रंथ है और इस्कॉन का बेस ग्रंथ है। और आज प्रथम अध्याय का 10 नंबर श्लोक, आप लोग भक्तगण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, तो ये जो श्लोक है ना, ये एक तुलनात्मक अध्ययन है।
ये श्लोक एक्चुअली बोल रहे हैं, यहाँ पे नाम नहीं दिया है दुर्योधन उवाच, लेकिन भाव है दुर्योधन श्लोक बोल रहे हैं। ठीक रहे, ये दुर्योधन के द्वारा जो है ये यहाँ पर मैं श्लोक की जो है पुष्टि करें अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्मा विरक्षितम पर्याप्तम तुदमे तेषाम बलम भीमा विरक्षितम। तो देखिए विभिन्न आचार्यों के द्वारा हम इस श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इस श्लोक को समझने के लिए हम श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण पाद के श्री चरणारविंद में प्रणाम करते हैं और उनके माध्यम से इस श्लोक को समझते हैं। तो श्रील बलदेव विद्याभूषण पाद अपर्याप्तम शब्द का जो है ना यहाँ पर मैं जो है ना कह रहे हैं अपर्याप्त, जो पर्याप्त नहीं है, समझ रहे, अपर्याप्तम। अपर्याप्तम का मतलब होता है यहाँ पर लिखने अपर्याप्तम अर्थात अपरिमित। अपरिमित का मतलब होता है जिसका कोई आकलन नहीं कर सकता, लिमिट नहीं है, समझ रहे, इतना ज़्यादा है, अपरिमित। और भीष्मदेव जो है यहाँ पर में, जो भीष्मदेव अपने आप में बड़े ही, भीष्मदेव के द्वारा जो है कौरवों की सेना किसके द्वारा रक्षित थी? एक अनुभवशील व्यक्ति भीष्मदेव के द्वारा रक्षित है, जो महान बुद्धि वाले हैं। और भीष्मदेव के लिए वो शब्द एक प्रयोग कर रहे हैं अतिरथी। आप लोग समझ होंगे अतिरथी, महारथी, अर्धरथी शब्द है ना। तो अतिरथी का मतलब होता है एक व्यक्ति एक रथ पे सवार होकर के कई हजार रथों पे सवार व्यक्तियों से घिरे होंगे, तो उनके साथ युद्ध करने की जो कौशल क्षमता है उसको अतिरथी बोला जाता है। ये कि महान ये है। अब कह रहे हैं तुलनात्मक अध्ययन बता रहे हैं, तब कह रहे हैं ये तो कौरवों की सेना के बारे में बता रहे हैं। देखिए ये जो अध्ययन है ना, ये किसका अध्ययन है? ये दुर्योधन का अपना निजी आकलन है, ये नहीं कि किसी और का आकलन। ये कह रहे हैं ये दुर्योधन के मन में जो ये चल रहा है ना, जो मेरी सेना और सामने वाले पांडव की सेना में हम सब ज़्यादा सुपीरियर हैं, हम विजयी को प्राप्त हो सकते हैं, हमारे पास सैन्य बल ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, तो हम प्राप्त कर सकते हैं विजय को। लेकिन उसके अंतर मन में ना एक भय है, कहीं ऐसा न हो जाए जो ये पांडव लोग धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं तो कहीं वो न विजय हो जाए। तो अंतर मन में भय का जो वास है ना, इस भय और ईर्ष्या के भाव से जो देख करके पांडव को जन्म से ईर्ष्या कर रहा है पूरा का पूरा। तो कह रहे हैं उस दोनों सैनिकों के बीच में जो है ना, ये एक बड़ा कूटनीति का काम कर रहा है, डिप्लोमेसी जिसको बोलते हैं ना, जो अंतर मन में कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, समझ रहे ना। तो उसके अंदर में एक भय है, लेकिन वो दुर्योधन दिखा नहीं रहा है। देखिए इस पूरी भगवत गीता में कहीं भी पांडवों के तरफ से ये नहीं देखा गया जो हमारे में इतने बल हैं, हमारे में इतनी सेना है और कौरवों के पास इतनी सेना, इस सब का आकलन पांडव नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पांडव जी जो है वो भगवान से संरक्षित, भगवान के शरणागत है, उसे भविष्य में क्या होगा इसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन दुर्योधन एक कूटनीतिक डिप्लोमेसी व्यक्ति है, वो अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए ना कई तरह का डिप्लोमेसी अभी यूज करेगा। जो इसमें से ये भी एक श्लोक है, 10 और 11 नंबर का जो श्लोक है, ये सैनिकों का तुलनात्मक अध्ययन है जो अपने हिसाब से वो दे रहे हैं। आप लोग देखिए अंदर से उसका डर है, लेकिन बाहर उस डर को व्यक्त नहीं होने दे रहा है, जो मैं भयभीत हूँ, अंतःकरण में एकदम भय है। तो आप लोग शहर में भी आजकल ये होता है, तो गांव घर में जो भी रहते करें, 2 बैल को लड़ते हुए देखे हैं। 2 बैल की लड़ाई शुरू होने से पहले आप देखेंगे जो एक बैल दूर में है, दूसरा बैल दूर है, वो वहीं से फुफकारता है, वो वहाँ से फुफकारता है, वो अपने दोनों पैर को, आगे वाले दोनों पैर से ज़मीन को कुरेदता है और कुरेद करके मिट्टी को पीछे फेंकता है।
और वो पिछवाड़े से मतलब पीछे से वो पैखाना भी करता रहता है और पेशाब भी करता रहता है। आप देखे हैं, गौर किए हैं, किसी का अनुभव है? तो इसका मतलब क्या होता है, वो सामने वाले व्यक्ति को दोनों हाथों से मिट्टी खोद करके दे रहा है। यानी कि जैसे पहलवान लड़ाई करता है तो मिट्टी खोद कर मिट्टी से चैलेंज करता है फेंक करके, जब मैं तुझसे लड़ाई करता हूँ, आज अभी जो है ना पहलवानी करता हूँ। ये दिखा तो ये रहा है, लेकिन अंदर भय हो रहा है उस बैल को, कहीं पटक दिया तो जान ले लिया तो, इसलिए उसका पैखाना निकल रहा है। तो यही सेम स्थिति दुर्योधन भाई साहब का है, समझ रहे हैं ना? तो वो सेम स्थिति, लेकिन अपने सैनिकों को कैसे ये दृष्टिगोचर हो जाएगा, क्योंकि सैनिकों का मनोबल तो एकदम नीचे गिर जाएगा ना। देखिए, युद्ध में कैप्टन का विवेकवान होना, बुद्धिशाली होना और कूटनीतिक होना बड़ा ही जरूरी होता है। तो ये उसी कूटनीति का, उसी राजनीति का प्रयोग कर रहे हैं जो हमारा जो है सैनिक जो है, जो ये उसका मनोबल जो है ना कम न हो जाए। अगर हम ये बता देंगे जो सामने वाला बहुत भारी है तो इसका मनोबल जो है घट जाएगा ना, और घट जाएगा जब मनोबल तो फिर युद्ध जीतना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि किसी भी चीज़ में उत्साह निश्चयात धैर्यात, चाहे वो भक्ति हो या चाहे कोई भी चीज़ हो, उसको प्राप्त करने के लिए आपको उत्साह, निश्चय और धैर्य, ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। खास करके उत्साह तो चाहिए। तो भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए ये तीनों ज़रूरत है। और प्राकृतिक जगत में भी कोई चीज़ या युद्ध लड़ने के लिए तो उस उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, अपने आप पे विश्वास होना चाहिए जो मैं इसको जीतूंगा। तो यही कह रहे हैं, जो भीष्म देव के द्वारा हमारी सेना जो है, दुर्योधन बोला है, जो है अपरिमित है, अनलिमिटेड है, हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति है। और कह रहे हैं सामने वाली जो सेना पांडवों की सेना है, वो कह रहे हैं इसके विपरीत पांडवों का जो बल जो है वो क्या कह रहे हैं, पर्याप्तम। पर्याप्तम का मतलब होता है सीमित। पर्याप्तम का मतलब इनका असीमित, इनका सीमित। तो कह रहे उनकी जो है भीम जैसे अनएक्सपीरियंस्ड व्यक्ति, कम बुद्धिमान व्यक्ति, जो शास्त्र भी कम पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान भी कम है, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा लीडिंग किया जा रहा है। भीष्म देव की तुलना भीम के साथ कर रहे हैं। तो भीम तो बहुत योग्य कैटेगरी के सभी चीज़ों में है और महारथी तो हैं ही, अतिरथी हैं ही, लेकिन यहाँ पर में भीम भी कम बलशाली नहीं है। 10,000 हाथी का बल रखने वाला कोई कम बलशाली होगा। और वो पांडवों के सुपुत्र हैं, पवन देव के पुत्र हैं, लेकिन यहाँ पर मैं दुर्योधन भाई साहब बोल क्या रहे हैं, जो ये हैं तुच्छ बुद्धि के, और इनकी जो है ना एक्सपीरियंस भी बहुत कम है। तो सारे बात उल्टा बोल रहे हैं, अपनी सेना का मनोबल बनाए। और दूसरा एक सरासर गलती बोल रहे हैं, जो ये अर्धरथी हैं। अर्धरथी का मतलब होता है जो पूरा रथ भी नहीं है, यानी कि रथ में सवार व्यक्तियों के साथ वो लड़ाई नहीं कर सकता। क्या भीम के बारे में ऐसा है? समझ रहे हैं ना, भीम के बारे में ऐसा नहीं है। इसलिए कह रहा है हमारी विजय निश्चित है। तो एक तरह से ये किसके भाव हैं? ये दुर्योधन तो बोल ही रहे हैं, लेकिन हमारे आचार्य श्रील बलदेव बुद्धाभूषण पाद जो है ये चीज़ बात बता रहे हैं। तो लीडर का, किसी युद्ध में कैप्टन का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी व्यक्ति जब किसी डॉक्टर के पास जाता है ना, और डॉक्टर का चुनाव करना होता है ना, तो देखते हैं डॉक्टर कौन एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि एक्सपीरियंस व्यक्ति ही सही तरीके से किसी बीमारी, क्रोनिक डिजीज का इलाज कर सकता है। मान लीजिए नए नए कोई डॉक्टर बने होंगे तो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तभी तो सारे जितने भी कंपनी हैं, एमएनसी या गवर्नमेंट या सब जितने भी हैं, सब के सब क्या मांगते हैं? एक्सपीरियंस्ड बंदा होना चाहिए हमारे पास, एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति को जो है लें। तो इसलिए एक्सपीरियंस, तो ये भीष्म पितामह के पास पूरी की पूरी एक्सपीरियंस है, लेकिन भीम के पास उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, कम उम्र के हैं। तो किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए एक्सपीरियंस होना, बल का होना और योग्यता होना, बुद्धि विवेकमान होना, कौन से समय में क्या करना चाहिए, ये सब सारे चीज़ों का एक्सपीरियंस होगा। बहुत सारे युद्ध लड़े हैं और कोई भी युद्ध भीष्म पितामह आज तक हारे नहीं हैं, तो इसलिए ये एक्सपीरियंस है। तो लीडर कई बार क्या होता है, आप लोग देखे भी होंगे ना, लीडर कई बार कई नियम चेंज करते हैं। आप देखे हैं ना, मैच देखे होंगे,
मैच में क्या होता है, कई बार क्या जो मैच क्या होते हैं क्रिकेट वगैरह में जो कैप्टन होते हैं ना, किस बॉलर को पहले भेजना है, कैसा बॉल किसके लिए देना है, ये अगर सीरियल में मान लो किसी और व्यक्ति का नाम है, उसको चेंज कर देगा। उसकी एक नीति होती है जो ताकि हम इस मैच को अपने अंडर में कर सके, जीत सके। तो ये एक लीडर की क्वालिटी होती है। और कई बार जब वो मैच हारता भी रहता है तो अपने जो जितने सहयोगी है 11 प्लेयर्स हैं, उसको मनोबल को हमेशा बढ़ाता रहता है। ये एक लीडर की क्वालिटी है। आप लोग भागवतम में देखे हैं, जो वृत्रासुर और इंद्रदेव की जब युद्ध हो रही थी, तब वृत्रासुर जब बैटल फील्ड में थे तो इंद्र से लड़ाई हो रही थी, तो वृत्रासुर के अलावा उसके सारे सैनिक भाग गए, केवल वृत्रासुर है। और वृत्रासुर को यह बात पता था जो मेरी मृत्यु इंद्र के द्वारा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंद्र ने वो वज्र का निर्माण किया था जो भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त है, जो दधीची मुनि के हड्डी के द्वारा जो तपस्या से ज्ञान से वो बना हुआ वो उनके पास जो अस्त्र है, उस अस्त्र से हमारी मृत्यु होगी, उसको सब बात पता है। लेकिन फिर भी युद्ध भूमि में अपनी मनोबल को कम नहीं कर रहा है। यहाँ तक वो युद्ध भूमि में बहुत बड़ा प्रवचन दे रहा है, तुम मुझे मार, तुम्हारे पास ये शक्ति है, क्या बोलते हैं, अस्त्र, क्या नाम है, वज्र है, इतने बड़े बड़े शक्तिशाली अस्त्र हैं, आप उसको प्रयोग करो। वो उसको साहस दे रहे हैं, उसको पता है। और अपने जब सैनिक भाग रहे ना, तो कह रहे भाई तुम लोग भाग क्यों रहे हो? युद्ध में पलायन करना मीन्स नरक में जाना। और जो व्यक्ति युद्ध में युद्ध लड़ते हुए मरेगा ना, तो वो तो ऐसे ही स्वर्ग लोक को जाएगा। अगर मरना होगा तो कहीं भी मार देंगे। इसलिए क्यों नहीं, जब मरना ही है तो युद्ध में पीठ न दिखा करके हम जो है छाती पे गोली खाएं। नहीं तो पीठ पे गोली खाना तो एक कलंक का बात हो जाएगा ना। तो इसलिए कह रहे हैं मरना है तो हम क्यों ना यहाँ पे मरे। इतनी बड़ी साहस, ये लीडर की क्वालिटी होती है। तो जो एक्सपीरियंस लीडर होगा ना, वही ये सब चीज़ तरकीब जानते हैं अपनी सेना को युद्ध जिताने के लिए। अब दूसरे आचार्य हमारे हैं श्रीधर स्वामी पाद और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद और श्रील रामानुजाचार्य। ये तीनों की कमेंट्री एक ही है। तीनों ने इस श्लोक पे एक ही बातों को लिखे। अभी तो हमने श्रील बलदेव विद्याभूषण पाद की कमेंट्री से हमने इसकी मीनिंग समझे, लेकिन अब जो हम मीनिंग बता रहे हैं इस श्लोक का एकदम विपरीत है। यहाँ पे जो शब्द दिया है अपर्याप्तम, तो अपर्याप्तम का तात्पर्य होता है अपरिपूर्ण। यानी कि अपर्याप्तम का मतलब होता है जो परिपूर्ण न हो, यानी कि जो लिमिट में हो, कम हो। अपरिपूर्ण जो पूरा न हो। और इसका ये अर्थ होता है जो कौरवगण है ना, वो पांडवों से युद्ध करने में असमर्थ हैं। ये श्रीधर स्वामी महाराज बता रहे हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं, श्रीमान रामानुजाचार्य जी बता रहे हैं, जो कौरव की जो सेना है ना, वो पांडवों की सेना से युद्ध लड़ने में असमर्थ हैं। अपर्याप्तम का मीनिंग दे करके बता रहे हैं, जो अपर्याप्तम मीन्स अपरिपूर्ण, जो पूर्ण अवस्था में न हो। और कह रहे हैं ये जो लगते हैं, कह रहे हैं भीष्माभिरक्षितम, और वो अति बुद्धिशाली व्यक्ति के द्वारा जो शस्त्र से समन्वित है, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो है रक्षित है, संरक्षित है। लेकिन पांडवों की सेना जो है वो पर्याप्त है। पांडवों की सेना जो है पर्याप्त है। और पर्याप्त होने के बाद पर्याप्त है, यानी कि पांडव के पास वो पूरा सामर्थ्य है जो वो कौरवों के साथ युद्ध कर सकते हैं। पर्याप्त का मतलब पर्याप्त पूर्ण मात्रा में, अपर्याप्त का मतलब जो पूर्ण न हो। यानी कि कौरव जो है, कौरव पांडवों से युद्ध करने में सक्षम नहीं है, लेकिन पांडव कौरव से युद्ध करने में सक्षम है। यहाँ पर एकदम विपरीत अर्थ दे रहे हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, इसलिए इसको बड़ा गौर से ध्यान सुना। और दूसरा बता रहे हैं, जो भीष्मदेव जो है उभय पक्षगामी है। ये शब्द समझना है। उभय पक्षगामी का मतलब होता है भीष्मदेव कौरवों के साथ भी प्रेम कर रहे हैं और पांडवों के साथ भी प्रेम कर रहे हैं। भीष्मदेव पूरी महाभारत में अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किए, क्योंकि जैसे ही वो पांडव को देखते थे ना, वो
अपने बाण का रुख कहीं और मोड़ देते थे। नहीं तो भीष्मदेव अगर लड़ाई करे वो अपराजय है, जिनको कोई जीत नहीं सकता। उनको अपने पिता के द्वारा उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, उनको कौन हरा सकता है। इसलिए भीष्म पितामह के बारे में बोले उभय पक्षगामी, ये दोनों पे अपना ध्यान रख रहे हैं। इसलिए जो कौरव की जो शक्ति है ना, बल है ना, वो पांडवों की शक्ति से कम है, क्योंकि जिसके कैप्टन ही उभय पक्षगामी होंगे, जिनको कौरव को भी समर्थन करेगा और उनको भी समर्थन करेगा, तो वो युद्ध कैसे जीतेगा। जिसका कैप्टन ही उनका भी समर्थन कर रहा है, उसके कैसे सैनिक जीत पाएंगे युद्ध। इसलिए करें कौरव की शक्ति जो है ना अपेक्षाकृत कमजोर है, किससे, पांडवों से। लेकिन भीम के साथ ऐसा नहीं है, भीम एक पक्षगामी है। वो अपने एक्सपीरियंस से अपनी पांडवों की सेना को विजय कराने के लिए वो पूरे का पूरी अपनी ताकत लगा करके रख रहे हैं। लेकिन भीष्म पितामह में ऐसा नहीं है। भीष्म पितामह दोनों को ध्यान में रखते हुए वो पूरी तरह से अपना कैपेसिटी नहीं दे रहे। इसलिए कह रहे हैं जो कौरव भीष्म ये पांडवों के साथ लड़ने में सामर्थ्य नहीं रखते हैं। तो आप सब भक्त जानते हैं जो महाभारत में 18 अक्षौणी सेना थी, 11 अक्षौणी सेना किसके पास, कौरवों के पास, और 7 अक्षौणी सेना पांडवों के पास। तो कौन ज़्यादा है, कौरव। लेकिन यहाँ पर मैं अब कह रहे हैं जो कौरव ज़्यादा शक्तिशाली है, पांडव ज़्यादा शक्तिशाली है कौरव से। तो कैसे भाई, 7 अक्षौणी सेना वाले 11 अक्षौणी सेना वाले से कैसे शक्तिशाली होंगे। क्योंकि भीष्म पितामह उभय पक्षगामी हैं। तो उभय पक्षगामी का मतलब होता है 11 अक्षौणी को आप आधा भाग में बांट दो तो कितना हो गया, 5.5 अक्षौणी। एक अक्षौणी सेना में करोड़ों संख्या होती है, जो आप गीता प्रेस की बुक में उसका संख्या दिया हुआ है, कभी आप पढ़ोगे। तो कह रहे हैं 5.5 अक्षौणी सेना बच गया, और इधर 5.5 अक्षौणी सेना किधर आ गया, पांडवों के तरफ, और उसके पास ऑलरेडी 7 अक्षौणी सेना है। तो कितनी हो गई, 12.5 अक्षौणी सेना हो गई। इसलिए पांडव जी एकदम ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए उसको विजय की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए दुर्योधन जी जो है इस बात को जानते थे। जो हमारे ये इस बात का खुलासा कौन करें, हमारे आचार्य। उभय पक्षगामी होने की वजह से जो है पर्याप्त तरीके से जो है ना ये नहीं कर सकता। तो भीष्म पितामह हमेशा अपना पूरा का पूरा फोकस युद्ध पे नहीं करते थे। अब खास करके जब अर्जुन को देखते थे तो उनका तो एकदम बुरा हाल होता था, क्योंकि जिन बच्चों को अपने गोदी में प्यार किए हैं, सब कुछ किए हैं, उसके साथ कैसे युद्ध करेंगे पोता सबसे। तो ये दुर्योधन अपना डिप्लोमेसी यूज कर रहा है यहाँ पर में। इसका मेन कारण है दुर्योधन में ईर्ष्या का बहुत बड़ा भाव है। यहाँ पर मैं दे रहे हैं ना ईर्ष्या के भाव, क्योंकि दुर्योधन को जन्म से ही, या दुर्योधन एंड दुर्योधन के पिता समझ लो, दुर्योधन एंड दुर्योधन कंपनी को पांडवों से हमेशा सख्त नफरत, पूरा ईर्ष्या करते थे। तो इस ईर्ष्या की वजह से आप देखते हैं जन्म लेते ही जो है भीम को जहर खिलाना, लाक्षागृह में क्या करते हैं अग्नि लगा देना, और इवन द्रौपदी को क्या बोलते हैं उसमें दूत कीड़ा में छल करना। ये सारे के सारे किस भाव से हो रहे हैं, ईर्ष्या के कारण हो रहा है। ये ईर्ष्या के कारण ही, ईर्ष्या द्वेष से जो ग्रसित है ना, वो व्यक्ति एकदम अंदर से भयभीत होता है। जो भगवान के शरणागत होते हैं ना, उसमें भय नाम का कुछ भी चीज़ नहीं होता है। जो भगवान की भक्ति कर रहा है उनको मृत्यु से, इन सब चीज़ों से क्या भय रहेगा, क्योंकि वो भगवान के शरणागत हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सब कुछ ये बात बता रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण पांडवों को एक शक्ति से समन्वित करके इस पूरी की पूरी महाभारत युद्ध अपने भक्त के नाम क्रेडिट करना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम का जो जन्म हुआ है इस धरती पर से परित्राणाय साधुनाम
विनाशाय च दुष्कृताम करने के लिए। लेकिन ये किसके माध्यम से कर रहे हैं? भगवान अर्जुन को और सॉरी पांडवों को पूरा शक्ति सामर्थ्य दे करके ये पूरी महाभारत के 18 अक्षोणी सेना को खत्म कर रहे हैं। और भगवान स्वयं जरासंध के युद्ध में भगवान स्वयं 17 बार उनको हराए हैं। और उनके साथ तो 23 अक्षोणी सेना आती थी, 1-2 अक्षोणी सेना नहीं, 23 अक्षोणी सेना से उन्होंने 18 बार आक्रमण किया और 17 बार वो पराजित किए थे। भगवान एक ही जगह मथुरा में 18 साल रह करके इस पूरी धरती में जो आतंकवाद फैला था उनको उन्होंने ख़त्म कर दिए। समझ रहे हैं बात को? ये भगवान की पूरी प्लानिंग थी। इसलिए जो उभय पक्षगामी जो ये पांडव के प्रति जो कर रहे हैं, ये एक हारने का पूरा ये चांस, क्योंकि अपनी पूरी शक्ति ये नहीं लगा रहे हैं, पूर्ण शक्ति के साथ ये काम नहीं कर रहे हैं और पूरा अपना 100% भी एक्सपीरियंस नहीं दे रहे। नहीं तो भीष्म पितामह जो अपराजय हैं, अगर अपनी 100% शक्ति लगा देंगे ना तो जरूर पांडव जो है हारेंगे। दूसरा चीज़ है, उनके हारने का एक और कारण है, जो भीष्मदेव जो है एक गलत व्यक्ति का हाथ से अन्न खा रहा है, गलत व्यक्ति का साथ दे रहा है, धर्म के पक्ष में नहीं है। इसलिए गलत व्यक्ति के संग में वो भी भगवान के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा है, इसलिए हारने की पूरी संभावना है। तो इसलिए ये बात बता रहे हैं, जो हमें हमेशा भगवान की शरणागत होनी चाहिए। कोई भी काम करें, अगर हम भगवान के शरणागत हैं, भगवान को अगर सेंटर में रखे हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी जो है आगे बढ़ेगी। हम भक्ति में हों या किसी भी काम में हो, प्राकृतिक जगत के किसी भी काम में हो, हमारा जो है क्या होगा? उत्थान हो सकता है। अगर भगवान को हम बीच में न रखें तो हमारी ज़िंदगी में बहुत दिक्कतें आती है। इसलिए एक साधक को हमेशा पूर्ण रूपेण भगवान पे आश्रित होकर के अपना पूरा प्रयास करना चाहिए। एक युद्ध जीतने का एक और कारण है, क्योंकि पांडवों को कौरव लोग बहुत तकलीफ दिए थे, खास करके द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ था, अरे ऐसे ऐसे तीखे वचनों का प्रयोग किए थे। तो इसलिए दुर्योधन, यहाँ पर मैं जो दुर्योधन जो है भीम का नाम दे रहे हैं ना, क्योंकि उसको पता था हमारी मृत्यु होगी तो भीम के द्वारा होगी, क्योंकि भीम को ईर्ष्या के स्वभाव से देखता था, क्योंकि वो भी गदा युद्ध में एक्सपर्ट थे, ये भी गदा युद्ध में एक्सपर्ट थे। तो इसलिए भीम को हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करता था। लेकिन भीम ऐसा है, उन्होंने पांडवों को इतना तकलीफ दिया है, इसलिए कुरु वंश के जो 100 पुत्र हैं ना, वो 100 के 100 धृतराष्ट्र के 100 के 100 पुत्रों को मारने वाला कौन है? भीम। और किसी ने कोई नहीं मारा, सभी को भीम ने मारा, क्योंकि भीम इतने गुस्सा में थे ना, जो उनको कुछ नहीं समझते, सारे को मार देते थे। और दुर्योधन में इस तरह का जो भाव है ना, क्योंकि दुर्योधन का एसोसिएशन बहुत खराब है, क्योंकि संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। इसलिए अच्छे व्यक्ति का संग करना चाहिए हमेशा। भक्ति में तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम अच्छे व्यक्ति यानी कि भक्ति से समन्वित जो भी व्यक्ति होगा, उसका संग अगर नहीं करेंगे तो हमारा जो है पतन हो सकता है। हमें कामी व्यक्ति से बच के रहना चाहिए, असत संग त्याग ए वैष्णव आचार। इसलिए यहाँ पर मैं जो दुर्योधन का एसोसिएशन था ना, वो बहुत ही डल माइंडेड गलत व्यक्तियों के साथ था, इसलिए उसके अंदर में कोई भी अच्छा विचार नहीं आता था। जो व्यक्ति भगवान के प्रवचन को नहीं समझ पा रहा है, वो कितना खराब एसोसिएशन होगा। आप सब कितने उन्नत वैष्णव भक्त हैं जो भगवान के बारे में भक्ति से समन्वित जो प्रवचन हो रहा है इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप सबके पुण्य बहुत उच्च हैं, तभी जाकर के इसको सुनने का आपको मन कर रहा है, श्रवण की इच्छा हुई है।
नहीं तो भगवान की कथा कलयुग में वही व्यक्ति सुन सकता है जिनके पुण्य बहुत हाई है, जिन्होंने करोड़ों करोड़ों बार सारे तीर्थ में स्नान किया और सारे तीर्थों के दर्शन किए और पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद ये स्थिति आती है। जो भगवान की लीला कथाओं में उनका जाकर के श्रवण कीर्तन में मन लगता है। और दुर्योधन को स्वयं भगवान समझा रहे हैं, भाई पांडव को कम से कम 5 छोटा गांव दे दो, 5 छोटा गांव दे दो। लेकिन ये दुर्योधन इतना बड़ा आतंकवादी है जो 5 गांव क्या करे, मैं सुई के नोक के बराबर भी ना, मैं तुम्हें एक सुई के नोक के बराबर जितनी जमीन होगी ना वो भी जमीन मैं बिना युद्ध के नहीं दूंगा। लेकिन वही दुर्योधन जो सुई के नोक के बराबर भी जमीन देने के लिए तैयार नहीं था, वो पूरा का पूरा जमीन छोड़ करके कहीं और चला गया, मृत्यु के घाट उतार दिए गए। तो ये जो आतंकवादी टेंडेंसी, आसुरी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं ना, वो हमेशा उसका हृदय जो है ना, चित्त जो है ना, उसका बड़ा ही गंदा होता है। जिसके एसोसिएशन खराब हैं, अब जिसका एसोसिएशन मतलब संग खराब है तो उसका उठना बैठना सब संग खराब है, उसका खान पान सब संग है। तो हमारे खान पान से आहार शुद्ध, मन शुद्ध, मन शुद्ध से चित्त शुद्ध, मन से बुद्धि, बुद्धि से चित्त। ये जो चित्त है ना, चित्त शुद्ध होना चाहिए। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त जो आत्मा को कैरी करता है ना, ये चित्त ही शुद्ध होना चाहिए। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु हमारे आचार्य चेतो दर्पण मार्जन, चित्त को शुद्ध करने का सबसे पहला प्रयोग करना चाहिए, तभी हम भगवान की भक्ति या किसी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा चित्त शुद्ध नहीं होगा ना तो गलत चित्त में गलत चीज़ें का आगमन होगा, और शुद्ध चित्त जो अच्छा चित्त होगा उसमें अच्छे चीज़ों का आगमन होगा। तो शुद्ध चित्त हो जाएगा, शुद्ध हृदय हो जाएगा, तभी तो उसमें ठाकुर जी विराजमान होंगे। इसलिए सबसे पहला काम है चित्त को अच्छा करना चाहिए, और चित्त अगर रुग्ण होगा तो हम उस चित्त से भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। अतः चित्त को शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसलिए सामवेद में एक उपनिषद है जो क्या बोलते हैं, मैत्रायन उपनिषद है। उस उपनिषद के सामवेद शाखा में एक बात बता रहे हैं, जो हमारा ये जो चित्त है ना, ये चित्त ही हमारा संसार है। जैसा चित्त होगा उसी से संसार के बारे में हम सोचते हैं ना, तो चित्त ही संसार है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक, पूरा प्रयत्न पूर्वक हमारा पूरा टेंडेंसी होना चाहिए जो हमारा चित्त किस तरह शुद्ध हो। ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस गेम है, ये भी चित्त शुद्ध करने का ही पूरा का पूरा फॉर्मूला है। जो तमोगुणी रजोगुणी व्यक्ति है उसको सतोगुणी में लाना, और सतोगुणी से ऊपर उठा के शुद्ध सत्वगुण में ना, तभी तो भक्ति करेगा। तो इसलिए इसका चित्त का गेम है। तो कह रहे हैं ये जो संसार है ना, पूरा चित्त ही है। इसलिए पूरा प्रयत्न करके, प्रयास करके हमें अपने चित्त को शुद्ध करना चाहिए। जिस प्रकार व्यक्ति का चित्त होता है ना, उसी प्रकार उसकी अंतिम दशा, अंतिम गति होती है। जिस तरह का चित्त होगा उसी की गति वैसे ही होगी। अगर मान लीजिए चोर वाला चित्त होगा ना, तो चोर वाले सोच विचार आएंगे। साधु वाला अगर चित्त होगा ना, साधु के हृदय का जो चित्त है ना, उसकी केवल और केवल भगवान का नाम रूप गुण लीला और लीला कथाओं के बारे में उनका चित्त सोचेगा। इसलिए चित्त जिस तरीके का होगा उसी तरह की वो संसार बचाएगा। अगर साधु की दोस्ती किसी डकैत से होती है, साधु की दोस्ती साधु से होती है ना, तो क्योंकि जिस तरह का वो व्यक्ति चित्त है उसी तरह का अपना आगे का संसार बसाता है, अपने आगे का वातावरण बनाता है। इसलिए चित्त शुद्ध करने में अपने आप को लगा देना चाहिए। चित्त में बही संसारस्तत् तत् प्रयत्नेन शोधयते यच्चित्त अस्तन्नमयो भवति गुह्यम तत् सनातनम। इसलिए कह रहे हैं चित्त में भी संसारस्तत्,
जो हम पहले बता चुके हैं, ये चित्त ही हमारा संसार है। इसलिए प्रयत्न करके इसका जो है मार्जन करना चाहिए, सफाई करना चाहिए। यत् चित्तम अस्तन्मयो, जिस तरह का हमारा चित्त है ना, उसी तरह की हमारी दशा गति होती है। ये क्या करें? गुह्यम मेत सनातनम, यही सनातन सिद्धांत है, यही सनातन नियम है। इसलिए चित्त को शुद्ध करने के लिए अपने, और ये चित्त हमारा गंदा क्यों होता है? हमारा चित्त इसलिए गंदा होता है क्योंकि हम सभी साधक जो है ना, अपने अंदर में 6 प्रकार के जो है दोषों को रखे हुए हैं अंदर में। आप लोग जानते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ये हमारे हृदय में भरा हुआ होता है। हम इसी को निकालने में हमारा जीवन जो है चला जाता है। कह रहे हैं हम सभी साधक अंदर में जो है ये 6 तरह के जो दोष हैं, इसको निवारण करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जिस 6 तरह के दोष को हम कैसे निकालें, समझ रहे ना। तो ये मुद्गल उपनिषद में ऋग्वेद के शाखा में ये बात बताया गया है, जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य इत्य ऋषड वर्ग, ये जो 6 प्रकार के जो दोष है ना, उसका निवारण करने के लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। ये 6 दोष हमारे अंदर में भरा हुआ है। और ये मद, मात्सर्य, ये सब चीज़ कैसे भागेगा? केवल और केवल भगवान की भक्ति करके। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य जो है हमारे अंदर से तभी भागता है जब हम आचार्यों की कथनानुसार भगवान की भक्ति करने में लग जाते हैं। आज जो दुर्योधन के अंदर में इतना ईर्ष्या द्वेष है, क्योंकि उसका भक्ति समन्वित कुछ चीज़ नहीं था। कभी कभी तो मैक्सिमम टाइम तो अपने आचार्यों की, गुरु का भी वचन नहीं मानता था। इसलिए व्यक्ति का चित्त शुद्ध तब होगा, भगवान की भक्ति तक बढ़े। और वो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य को, वही व्यक्ति इस पे विजय प्राप्त कर सकता है जो अपने गुरु या आचार्यों के निर्देशन से भक्ति पथ में जो है ना बढ़ने का प्रयास करता है। शास्त्रों की वाणी को, जो साधु गुरु शास्त्र जिस तरीके से उनको आदेश दे रहे हैं ना, उसी तरीके से उनको लेना है। आचार्य 4 नियमों का पालन करते हैं। तो यमेन नियमेन बा, जो यम का पालन, जो यम है, जो निषेध है, जिसको नहीं करना है, उसको बड़ी ही कठोरता से करने से हमारा चित्त शुद्ध होता है। तपस्या करने से हमारा चित्त शुद्ध होता है। जैसे एकादशी व्रत गया, उसको बड़ी ही निष्ठा के साथ करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा खाने के प्रयास में नहीं रहना चाहिए एकादशी के दिन। एकादशी का मतलब होता है कम खा करके ज़्यादा माइलेज देना। उसी गाड़ी की वैल्यू होती है मार्केट में जो कम पेट्रोल डीजल लेकर के ज़्यादा चलता है, माइलेज देता है। तो इसलिए एकादशी का मतलब होता है जो तपस्या, और तपस्या कम खा करके जो ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना, उपवास करना, इससे हमारा चित्त शुद्ध होता है। हमारे हृदय में जो 6 प्रकार के जो दोष है, विकार है ना, ये उसी से जाता है, हमारी तपस्या से। तब कहना नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजामे तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को ये 5वें स्कंद के 5वां अध्याय का पहला श्लोक बोल रहे हैं। जो शरीरधारियों में जो विभिन्न तरह के शरीरधारी है ना, वो नायम देहो देह भाजाम निर्लोके, शरीरधारियों में जिसको मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है ना, उसको इस शरीर से केवल इंद्रिय तृप्ति में ही नहीं लगाना चाहिए। ये इंद्रिय तृप्ति का जो भोग विलास, इंद्रिय तृप्ति, तो एक कुकर सुकर भी कर लेता है। करें यहाँ पे बिडभुजाम, बिडभुजाम का मतलब कुकर सुकर जो मैला खाता है, गंदा खाता है ना, वो भी जिंदगी में अपने आप में जो है इंद्रिय भोग में अपने जिंदगी को लगाता है। तो नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजामे, करे वो अपने जिंदगी को भोग में नहीं लगाना चाहिए। तो कैसे में, किस में लगाना चाहिए? तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम, ये जो मनुष्य का शरीर है तपस्या करने के लिए है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इससे होगा क्या? ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम,
जो भगवान का जो ब्रह्म आनंद है ना, उसको एक बार जब प्राप्त होगा, जो चिरंतन चलता रहता है, जो जिसकी आनंद का कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस आनंद है, तो ये होगा तपस्या से, नियम को कठोरता से पालन से। और नियमेन वा, भगवान के नाम का जप कुछ नियम पूर्वक लेकर के हमारे अंदर में चित्त शुद्धि होता है। हमारे अंदर में जो 6 विकार है ना, वो तभी शुद्ध होता है जब हम कठोरता से कोई नियम को पकड़ते हैं। हमारे 4 नियम है, तो 4 नियम को कठोरता से पालन करना है, मिनिमम 16 माला का जप करना है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारा चित्त शुद्ध होगा। हमारे अंदर में जो विकार है ना, वो ऑटोमेटिक हमारे अंदर से वो जो है ईर्ष्या से मुक्त, और ये काम क्रोध लोभ मदमोह मत्सर, ये सब चीज़ें धीरे धीरे कम होगा। अगर भक्ति में अपने आप को नहीं लगाएंगे ना, तो फिर हमारे अंदर में ये सब विकार नहीं जाएगा, क्योंकि ये इतना खतरनाक बीमारी है ना, जो इसके लिए कोई और दवा नहीं बना है। ये एक ऐसे भव औषधि, जो इस भव सागर में हम सब जीवात्मा आज फंसे हैं ना, इसका मेन कारण है हमारे अंदर में यही काम क्रोध लोभ मदमोह मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष हम एक दूसरे से करते हैं, और भोगने की शक्ति, भोगने का जो ये भाव है, तभी तो आज हम यहाँ पर में फंसे हैं। और ये भाव हमारे हृदय से चित्त से जल्दी नहीं जाता, तभी तो अभी ये चीज़ यहाँ पे भरा हुआ है कूट कूट करके, तभी तो ये ठाकुर जी नहीं आ रहे यहाँ। ये जब चित्त शुद्ध हो जाएगा ना, तभी जाकर के शुद्ध हृदय में चित्त में जो है भगवान का वास होता है ना। क्योंकि भगवान तो माखन चुराते हैं, जो एकदम कोमल होता है। हमारा हृदय कठोर एकदम पत्थर के समान है, तो उस कोयला चुराने के लिए थोड़े ठाकुर जी आए भगवत धाम से, वो तो माखन चोर है। माखन चुराने के लिए जो सॉफ्ट है, तो हमारा चित्त जब सॉफ्ट हो जाएगा, हृदय जब शुद्ध हो जाएंगे ना, तब जाकर के उस हृदय में ठाकुर जी वास करेंगे। और ये होगा तब जब हम आचार्यों की वाणी को एज इट इज़ पढ़ेंगे और उसको मानेंगे समझेंगे, तभी जाकर के हम अपने जीवन में इस भक्ति परक कार्यों में अपने आप को लगा सकते हैं। तो आज जो ये दुर्योधन की स्थिति है, जो अपने सामने में अपने गुरुदेव को भी शिक्षा दे रहा है। इससे पहले श्लोक में आपने सुन लिया ना, जो आप ही ने धृष्टद्युम्न को शिक्षा दिया था, देखो कितना अच्छा सैन्य व्यूह का निर्माण किया। ठीक है, फिर भी कह रहे हैं, अभी अगला श्लोक में फिर डिप्लोमेसी यूज करेंगे। क्या डिप्लोमेसी यूज करेंगे? जो ये भीष्म पितामह बड़े बलवान हैं, अपराजय हैं, लेकिन अब बूढ़े हो गए हैं, ये कहीं भी हो सकता है युद्ध में इधर से बह जाएंगे, इसलिए आप इसको संरक्षित करो, प्रोटेक्शन दे करके रखो। ये डिप्लोमेसी है किसका? दुर्योधन महाराज जी का। समझ रहे ना, दुर्योधन जी अपना पूरा डिप्लोमेसी यूज कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही हमारे अंदर में जो ये 6 प्रकार के दोष हैं, 6 प्रकार के हमारे दुश्मन हैं, इस दुश्मन को हटाने के लिए हमें आचार्यों की वाणी को एज इट इज़ फॉलो करना है। और ईशोपनिषद का, श्री ईशोपनिषद का जो 6ठा मंत्र है, 6ठा मंत्र में ये बात बताते हैं, जो कौन सा मनुष्य ऐसा है जो ईर्ष्या से मुक्त हो सकता है। ईर्ष्या से मुक्त होने का जो ये 6ठा मंत्र में ये बात बता रहे हैं, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्ममन्ये वानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो व्यक्ति प्रत्येक वस्तु में परमेश्वर को देखता है, जो व्यक्ति प्रत्येक वस्तु में प्रत्येक वस्तु से परमेश्वर का संबंध संदर्भ समझता है, और वह समस्त जीवों में भगवान, समस्त जीवों को अंश रूप, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति, और ये सभी जीवों को भगवान का ही अंश समझते हैं। और सर्वभूतेषु च आत्मनम, और सारे जीव जो परमेश्वर के अंश है, और सारे जीव में प्रत्येक वस्तु के भीतर भगवान को देखते हैं, वो कभी भी किसी वस्तु या किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करेगा। ये इस मंत्र में भगवान बता रहे हैं, 6ठा मंत्र है श्री ईशोपनिषद। जो यस्तु सर्वाणि भूतानि, सभी जीवों में जो है भगवान की उपस्थिति को देखना, हर एक एक्टिविटीज में भगवान की स्थिति को देखना, और हम
हर स्टेप पे, हर समय भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसको अपने आचार्यों के आदेशों से एज इट इज पालन करने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर में जो दुर्योधन की जो स्थिति है, वो डिप्लोमेसी किसी के हृदय में तब आता है जब व्यक्ति का हृदय चित्त शुद्ध नहीं होता। जिसका चित्त शुद्ध नहीं रहेगा उसी के हृदय में इस तरह की भावनाएं होती है। इसलिए हम सब साधक को, जो हम भगवान को प्राप्त करने के लिए आए हैं, हमें सबसे पहला फोकस चित्त शुद्धि करने में है, जो हमारे आचार्य चैतन्य महाप्रभु बोले हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितः पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो आप